This is me and the plan is to make this stupid into the Marvel smartest man Tony Stark यानी कि Iron Man. But the problem is I am so stupid and that's why I am gonna to open my mind and increasing my brain power by using some meditation for the thousands of years. And after that, now I am still stupid. So I started by collecting some reference images of Iron Man for better visualization. तो पहले तो मैंने सोचा था कि आयरन मैन का सूट बनाऊंगा, आयरन मैन की फर्स्ट मूवी वाला, जिसमें मतलब आयरन मैन ऐसे सूट अप करता है, कितना मस्त लगता है वो देखने में। और उसके लिए मैंने भाई अपना 3D मॉडल, मतलब अपना नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, आयरन मैन का 3D मॉडल भी डाउनलोड कर लिया था और उसको रिग भी कर लिया था। पर तभी मेरे सामने आ जाती है ये एंड गेम की ये वाली वीडियो, जिसमें भाई नैनोटेक सूट दिखाया था। तो उसे देखने के बाद भाई मैंने अपना पूरा प्लान ही बदल दिया कि सोचा कि अब यही बनाऊंगा मैं, मुझे भी यही चाहिए, अब तो मैं यही बनाऊंगा। और भाई ये थी मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक। और क्यों थी ये, तो वो भाई तुम देखते जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा अभी। हाँ, तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि चल भाई शूटिंग करनी है, और भाई वो तैयार हो गया और हमने भाई शूटिंग कंप्लीट भी कर ली। पर दिक्कत क्या हुई कि मैंने उससे फील में कह दिया कि मुझे भाई कैमरा मूवमेंट चाहिए। मतलब तुमने मेरी अब तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी, तुमने उसमें देखा होगा कि मेरा जो भी, मतलब मैं शूटिंग के टाइम पे मेरा कोई भी कैमरा मूवमेंट नहीं रहता है ट्राइपॉड पे, मतलब मेरा कैमरा स्टिल रहता है बिल्कुल। तो उसके बाद मैं ब्लेंडर की मदद से बाद में कैमरा मूवमेंट डाल देता हूँ उसमें, और वो वही इतना हार्ड भी नहीं पड़ता। पर भाई इस केस में ऐसा नहीं था। इसमें मैंने उससे कहा कि तू भाई खुद ऐसे चल के ऐसे मैं मतलब ट्रैकिंग कर लूँगा बाद में, तू बस ऐसे सीन ले ले। वो कह रहा ठीक है भाई, पर बाद में मत कहना कि बना नहीं। मैंने उससे कहा कि यार बना देंगे, चल कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगेगा और अच्छा लगेगा। तो अब शूटिंग तो हो चुकी थी और अब बारी आती थी अब की आउट करने की। और भाई इसमें की आउट नहीं होगा, इसमें होगा रोटोस्कोपिंग, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन नहीं है मेरे पीछे। ये मतलब ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम कट करना पड़ेगा अपने आप को फ्रेम में से, तो इसे रोटोस्कोपिंग बोलते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो हो ही जाएगा, इतना हार्ड थोड़ी है। पर बाद में जब भाई मैं इसे करने बैठा तो 2 दिन लगे इसे रोटोस्कोप करने में। अब तुम कह रहे होगे भाई तू जब शूट कर रहा था जब नहीं देख सकता था क्या? तो भाई मैं ऐसा हुआ, मैंने 1-2 शॉट सिंपल से रोटोस्कोप कर लिए थे पहले, तो मैं सोच रहा कि कर लेंगे इसको भी। और भाई बाद में पता चला कि ये तो बहुत हार्ड है भाई, और मेरी लग गई अच्छे से। नाउ इट्स टाइम फॉर नैनोटेक सूट। तो आयरन मैन का मैंने 3D मॉडल डाउनलोड कर लिया था मार्क 85 सूट का। पर भाई वो बहुत ही ज्यादा हाई एंड था, मेरे पीसी के हाथ से बाहर था, मतलब मेरा पीसी उसे झेल ही नहीं पा रहा था भाई। जब भी मैं उसे व्यू पोर्ट पर लाता था तो भाई ऐसा लैग होता था कि कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, मतलब। तो मैंने भाई फिर दोबारा से ढूंढा, फिर भाई मुझे मिल ही नहीं रहा था कहीं भी। पर बहुत देर के बाद जाके मुझे एक लो एंड वर्जन मिल गया लकीली। उसके बाद मैंने उसको रिग कर लिया और उसके बाद अब बारी आती थी नैनोटेक बनाने की, मतलब कि ऐसे नैनोटेक का इफेक्ट बनाने की। तो उसके लिए भाई मैंने यूट्यूब पर काफ़ी मतलब ट्यूटोरियल देखे और मतलब फाइनली 3-4 घंटे लगे मुझे, मतलब पूरी तरह से इसको बनाने में। और ये रहा भाई रिजल्ट। सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था और मैं भाई बहुत खुश था कि अब तो बना ही देंगे यार। पर तभी मुझे याद आया कि मुझे उसमें कैमरा ट्रैकिंग भी तो करनी है, क्योंकि भाई पहले की तरह ये स्टिल नहीं है कैमरा इस बार। और भाई ये याद आते ही मैं लग गया अभी काम पर, और मैं भाई करता रहा। पर अनफॉर्चुनेटली एक भी शॉट मुझसे ट्रैक नहीं हुआ सही से, मतलब ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। और भाई मैं बहुत मेहनत की, मैंने इस पर बहुत सारे ट्यूटोरियल भी देखे, पर भाई कुछ नहीं हुआ, मेरा हो ही नहीं रहा था। और भाई फाइनली मैंने भाई गिव अप कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दोबारा से शूटिंग करेंगे, पर इस बार कैमरा स्टिल रहेगा, जिससे कि थोड़ी आसानी हो जाए। और वीडियो को डाले हुए बहुत दिन हो चुके थे, मेरे 2 वीक हो गए थे और मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इस कैमरा स्टिल रखते हैं। और भाई मैंने सब कुछ दोबारा से किया, फिर और सारी चीज़ें रोटो पोटो करने के बाद ये बनाया। जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि I don't know why but this looks garbage. I can't upload this on YouTube. उसके बाद मैंने अपने दोस्त को दोबारा से बुलाया और उससे कहा कि चल भाई शूटिंग करनी है फिर से। उसने कहा फिर तुमने तो कर ली थी अभी। मैंने कहा कि भाई वो मेरे डिलीट हो गए, तो दोबारा से करेंगे। अच्छा। तो उससे मैंने कहा तो उसके बाद भाई हमने दोबारा से शूटिंग की। मतलब मैंने उससे कहा कि कैमरा मूवमेंट चाहिए, पर इस बार इस तरह से शूट करना कि मैं आराम से ट्रैक कर पाऊँ। तो हमने भाई सब कुछ किया, बिल्कुल परफेक्टली शूट वगैरह किए। पर उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो उसे देखने के बाद मेरे दिमाग में आया नहीं यार, आई डोंट नो व्हाई बट फील नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा उसमें ही मुझे। तो भाई मैंने फिर से उसको मतलब बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं यार तू? तो अब वीडियो को डाले हुए करीब 20 से 21 दिन हो चुके थे और अभी तक कोई प्रोग्रेस भी नहीं की थी मैंने। तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा था
और भाई ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे कि है तेरे बस की बीएफएक्स आर्टिस्ट बनना, और ट्रैकिंग तो तुझसे हो नहीं रही और बीएफएक्स आर्टिस्ट बनेगा तू। इस वजह से भाई मैं और ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे मिस से नहीं होगा यार, पर तभी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक बार और ट्राई करूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो मेरे सबसे पुराने वाले शॉट थे, मतलब जो सबसे पहले लिए थे मैंने, उन्हीं को मैंने चूज किया दोबारा से और फिर उनको ही ट्रैक करना शुरू किया। मैंने अपनी पूरी रात लगा दी ट्रैकिंग को सीखने में और भाई फाइनली मैंने उनको ट्रैक कर लिया। जो सबसे हार्ड शॉट था ना, उसी को सबसे पहले ट्रैक किया मैंने, और ये रहा भाई रिजल्ट तुम्हारे सामने। मतलब ट्रैक कर लिया मैंने इसको। तब ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी और मैं भाई बहुत ज्यादा खुश था, और ऊपर से मैंने रोटो स्कोपिंग भी कर ली थी पहले ही, तो मैं और ज्यादा खुश हुआ फिर। और अब बारी थी बस एनिमेशन की, मतलब इसमें हल्को को एनिमेट करना था मुझे। मैं हल्को और आयरन मैन के नैनोटेक की फाइट का सीन बनाना चाह रहा था। एनिमेशन भी कंप्लीट हो गया फिर, मतलब कि पूरी रात लग गई भले उसमें, पर खुशी के मारे भाई मैंने वो कर दिया। फाइनली सारे काम पूरे हो चुके थे और अब बस बारी थी रेंडर करने की। मतलब कि रेंडर में तो कुछ नहीं है, वो लगा के छोड़ दो तो अपने आप रेंडर होती रहती है। पर दिक्कत क्या हुई कि मेरे जो यूपीएस था उसकी बैटरी खराब होगी। मतलब कि वो जैसे ही मतलब लाइट कट मारती थी तो वो होल्ड नहीं कर पाता था जब तक इन्वर्टर पे मतलब स्विच होता था करंट। तो मेरा जो पीसी था वो बंद हो जाता था, तो मुझे उसे दोबारा से मतलब ऑन करके मतलब दोबारा से रेंडर करनी पड़ती थी वहां से ही, मतलब जहां तक रेंडर कर ली थी उसके बाद थी। सो गाइस फाइनली 1.5 महीने इस प्रोजेक्ट पे लगाने के बाद नाउ आई कैन शो यू द फाइनल रिवील। एंजॉय। बट उससे पहले तो भाई लाइक कर दो वीडियो को यार। मतलब मैं कहता नहीं हूँ पर कर दो। और जो कह रहे थे भाई तेरा इंस्टाग्राम है नहीं, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, जाकर फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको इच्छा है तो। और भाई लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। एंजॉय करो फाइनल रिव्यू। Please subscribe,